हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। जिन्नात खून की प्यासी मैं सलीम के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। कभी न कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी और दिल दहलाने देने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं। तो चलिए जिन्नात की कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों में सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था। लड़कियों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था, और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने की बजाय मैं लाइब्रेरी में या घर पर किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वह मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में हर जगह दिखती थी। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे जाके कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़कर कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आकर के बैठ गई। अब तो मेरी जैसी सांसें ही रुक गई हूँ। वो धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगी। मैं धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दिया। फिर से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे उबारता तो मैं कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में लेकर चली गई। मुझसे कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर कि हम रुक गए और बोली, ये है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे तो पहले एक भद्दा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे, तो वो गुस्साने लगी। और वो गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपनी असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसके असली रूप को देखा तो अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन चाहकर भी मेरे कदम उस जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाना भी चाह रहा था, लेकिन चाहकर मेरे हाथ भी हिल नहीं रहे थे।
शायद मैं पूरे तरीके से उसके कब्जे में आ चुका था। सारी मेरी कोशिशें बर्बाद होती जा रही थी और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख करके उसने थोड़ी ऊपर दया की। वह जिन्नात लड़की अब अपने रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूं कहें कि उसे नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो मैंने केवल हाथ जोड़ करके इतना कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो केवल हंसी रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मजार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे और वो लड़की मुझे वहाँ से लेकर के एक खंडर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी। मेरा सर बार बार इधर से उधर दीवारों पर लड़ रहा था। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुँच गई और वो धीरे धीरे उस कोठीनुमा खंडर में पहुँच गए और उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्जे में किया और मेरी जान बचाई। और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले, अब इसे अपने गले से मत उतारना। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।